नमो हरिहन्ताणं नमो सेन्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय मेघदूतकलिलाय कालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। श्री रत्नाकर श्रावकाचार्य जी के आधार से हम लोग ज्ञानी श्रावक के 12 व्रत, सम्यक दृष्टि जीव के जीवन में या व्रती श्रावक का जीवन कैसा होता है, किस प्रकार के उसके व्रत होते हैं, कैसे वो अणुव्रत आदि को पालता है, धारण करता है, उनकी हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। विषय समझ अभी तक अपन लोगों ने अहिंसा अणुव्रत और सत्यानुव्रत इन दो के बारे में समझा। आप लोगों को विषय थोड़ा सा समझ में आया अहिंसा अणुव्रत और सत्यानुव्रत का, कि श्रावक के जीवन में कैसी कैसी अहिंसा और सत्य की अपेक्षा होती है। देखो, कई बार ऐसा होता है कि हम होते तो गृहस्थ अवस्था में और अपने आप से हम उम्मीद करते हैं कि हम मुनियों के जैसा आचरण करें, पर हाँ, तो वो पॉसिबल होता भी नहीं। ना ही गृहस्थी में रहकर के इतनी वीतरागता आती है कि आप मुनिराज के जैसा आचरण कर सके, ना ही उतनी विशुद्धि होती है। तो गृहस्थी के करने योग्य आचरण कैसा होता है वो यहाँ पर उन्होंने बताया कि गृहस्थ जो है हिंसा का पूर्ण रूप से त्यागी भले ही ना हो सकता हो, पर संकल्प हिंसा का त्याग तो गृहस्थ कर सकता है। ऐसे ही सर्व प्रकार से झूठ बोलने का त्याग भले गृहस्थ का ना बन सके, फिर भी वो जो गृहस्थ है वह स्थूल झूठ बोलने का त्याग कर सकता है ना, सत्य वचन बोलने के लिए प्रतिज्ञा ले सकता है। और फिर हम लोगों ने देखा था रितांटी सत्य वचन कैसे कैसे होते, किस किस प्रकार का सत्य होता है। कल अपन ने बात की थी ना, किसी को मनुष्य भाव में ये वाणी की ही सार्थकता है, और अगर शब्द ही जीव अच्छे ना बोले तो उसका मनुष्य भाव बेकार है। हाँ, आइए अब जो तीसरा पाप है चोरी, तो चोरी का एक ज्ञानी श्रावक के जीवन में किस प्रकार से अभाव रहता है वो अपन यहाँ पर अभी पढ़े। ठीक है, सुनिए। किसी पुरुष का, चोरी मतलब सभी को पता है ना, अरम चोरी मतलब कि किसी की गिरी हुई भूली पड़ी हुई वस्तु को उठा लेना, वो चोरी है। उठा करके किसी और को दे देना, अपना मान करके रख लेना, ये सब चोरी क्या कहलाता है। तो बोल रहे हैं किसी पुरुष, देखो पूरे के पूरे उसमें अब ये चोरी की डेफिनेशन बताएंगे। देखो कितनी सारी चीजें होती है चोरी में। किसी की जमीन में गड़ा हुआ धन हो, किसी भी स्थान में, महल में, मंदिर में, गृह आदि में छिपाया हुआ धन हो, आपको अमानत सौंप गया हो, अपने मकान में या दूसरे के मकान में आपको बिना बताए जताए ही रख गया हो, गांव में, नगर में, रास्ते में, वन में, बाग में पटक गया हो, आपको सौंप कर भूल गया हो, हिसाब में लेखे में चूक गया हो, आपके स्थान में भूल से रख गया हो, पटक गया हो, अथवा लेन देन में गिनती में भूला हुआ पैसा, रुपया, मुहर, आभरण, वस्तु आदि महंगी या थोड़े मोल की ही हो, बिना दी हुई ग्रहण नहीं करना चाहिए। दूसरे की वस्तु उठाकर किसी अन्य को देना भी नहीं चाहिए। यह स्थूल चोरी का त्याग रूप त्रिस्तता अणुव्रत है। देखो कितनी सारी बातें आ गई है। अभी तक अपन चोरी के बारे में क्या समझते थे रुचि आंटी, कि बस किसी का सामान चुराना नहीं। तो देखो कितनी सारी बातें बताई कि किसी व्यक्ति ने
आपको धन दिया, और दिया नहीं, अगर आपके घर में जमीन में पुराना गड़ा हुआ धन मिले, बोलो अरब, तुम अगर आज अपने घर की खुदाई करो और खुदाई करने पर तुमको एक बॉक्स मिले और उस बॉक्स में बहुत सारा सोना हो, तो बोलो क्या करोगे? क्या करेंगे? ये तो अपना ही है ना, क्यों? क्योंकि जमीन अपनी है। तो बोल रहे नहीं ये चोरी है, ये तुम्हारा नहीं है, तुमने कमाया नहीं था। क्यों? न्याय नीति पूर्वक अपन ने कमाया था क्या? अगर अपन ने न्याय नीति पूर्वक नहीं कमाया है ना, इसका मतलब उस पे अपना हक नहीं है रिटर्न। कई बार ऐसा होता है ना कि भैया मकान मकान की खुदाई करी और खजाना मिल गया, गड़ा पुराना गड़ा हुआ धन मिल गया, चांदी के सिक्के मिल गए, पुराने जमाने में ये सब चलते ना, मोहरे चलती थी, ये मिल गया। तो अर्घ किसका है ये सब? ये अपना तो नहीं है। तो कैसी बात कर रहे हो, हमारे घर में से तो निकला। क्यों? अपने ही तो घर में से निकला। कि भले ही तुम्हारे घर में से निकला हो पर तुम्हारा नहीं। वाई? क्यों? क्योंकि वो हमारे द्वारा कमाया हुआ नहीं है, ना किसी ने अपने को दिया। हाँ, अगर उसके साथ में मान लो कोई चिट्ठी मिले, कोई लेटर मिले कि भैया मैं ये गाड़ करके जा रहा हूँ और जो भी इस खजाने को पाएगा ये खजाना उसका ही होगा। अब वहां पे तो लेटर है, जिसका खजाना था वो बोल करके गया है, तब तो चोरी नहीं है। पर तुम बिना किसी की परमिशन के उसको अपना मानो तो ये चोरी है। तो फिर अर्घ, कभी अपने घर के नीचे से ऐसे खजाना निकल जाए तो फिर क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या करें? पुलिस को सौंपना चाहिए कि पुलिस वाले तो खुद खा जाएंगे। अरे पुलिस वाले जो करे सो करे, अपने को उस पर अपना हक नहीं देता। अगर पुलिस वाले ईमानदार होंगे तो उसको सरकार के पास जमा कराएंगे। पता है इन सब चीजों पे किसका राइट रहता है? गवर्नमेंट का अधिकार रहता है। कोई खेत हो और खेत में अगर खुदाई हो और खुदाई में कुछ भी सामान निकले, घर में से कुछ भी सामान निकले, तो पता है उस पर किसका हक रहता है? सरकार का हक रहता है। वो फिर या तो गवर्नमेंट के भंडार में ऐड हो जाएगा या गवर्नमेंट की म्यूजियम में रखा जाएगा, वो जो भी होगा उस पर अपना अधिकार नहीं है। अब देखो, किसी भी स्थान में कोई भी जगह हो, कोई का महल हो, मंदिर हो, घर हो, उसमें कोई धन छुपाया हुआ हो और वो छुपाया हुआ धन आपको मिल जाए, तो वो ले लेना चोरी है। एक तो गड़े हुए की बात हुई, कुछ गड़ा हुआ हो तो, और अगर कुछ छुपा हुआ हो, कोई मान लो छुपा करके चला गया, जैसे होता है ना। अभी कितना हुआ था जब मुगल राज्य था, तो ये लोग आक्रमण करते थे तो लोग क्या करते थे कि अपने घर का जितना भी सब इंपॉर्टेंट चीज होती थी उसको छुपा देते थे। हैं? घर में मान लो कोई लूट पच गई, लुटेरे आ गए, अब वो लुटेरों से बचना है तो क्या करें कि भाई अपन अपना स्पेशल इंपॉर्टेंट सामान तो छुपा कर रखो। और मान लो वो उनके आक्रमण में हम मर गए और वो सामान वही छुपा रह गया। अब 100-200 साल के बाद में वो छिपा हुआ सामान किसी को मिले, तो बोलो उस पर किसका हक है? कि सरकार का हक है, अपना हक है। अच्छा, कोई अपनी अमानत सौंप करके गया हो, जैसे होता है ना कि कोई अपन लोग कहीं बाहर यात्रा पर जाते हैं रीतांटी, तो क्या करते हैं कि हमारे घर का कुछ इंपॉर्टेंट सामान वो घर में नहीं रखते, कपड़े वगैरह तो फिर भी घर में रखते हैं, पर सोना चांदी हो, बैंक के कागज हो, नगद रुपए हो, तो इन सबको क्या करते हैं? या तो लॉकर में रख के जाते थे, तो लॉकर में ना रखते तो ऐसे किसी अपने रिश्तेदार या विश्वसनीय व्यक्ति को दे करके जाते हैं कि आप संभाल कर रखो। अरे ऐसा करते कि नहीं करते अपन लोग? अपन किसी को अपना सामान देख के भैया हम लोग शिखर जी की यात्रा पे जा रहे हैं, अब वो घर तो खाली रहेगा, तो डर है चोरी होने का, तो हम आपके यहाँ पे रख देते, आप इसका ख्याल रखना। ऐसा अपन रख करके गए या कोई अपने पास रख करके गया हो और उसका सामान लूट लिया, बाद में मना कर दिया कि नहीं तुम तो आए नहीं थे हमारे घर देने, ये सब तो हमारा सामान है, ये चोरी होती है। अच्छा, कोई अपने मकान में अपने को बिना बताए रख करके चला गया हो,
तो वो भी सामान नहीं लेना चाहिए, वो भी चोरी है। क्योंकि वो तो बिना बताए लेके चला गया, उनको क्या मालूम किसका है, हमने तो ले लिया कि नहीं, वो भी चोरी है। बहुत इजी है, तो आपको पढ़ करके समझ में आ रहा होगा ना आगे, इसमें कोई डिफिकल्ट कुछ बातें है ही नहीं, इजी इजी बातें हैं सब। चलो आगे बढ़ते हैं। गांव में नगर रास्ते वन बाग में पटक गया हो, रास्ते में कुछ पटका हुआ पड़ा हुआ मिला हो। ये बहुत बार होता है ना। क्यों? रास्ते में अगर अपने को 500 रुपए का नोट मिले तो क्या करना चाहिए? आराम, एक सिंपल है, उठा के मंदिर में डाल देना चाहिए। क्यों? किसी गरीब को दे देना चाहिए। 500 रुपए का कुछ खरीद के गरीब को कंबल बांट देना चाहिए। दान परोपकार पुण्य, पुण्य नहीं, पाप। समझ में आया क्यों? अरे तुमको गरीब को देने का इतना ही शौक है तो खुद के पैसे से खरीद के दो। किसी सड़क पर पड़े हुए पैसे से उठा करके काम नहीं करना, ये चोरी है। तो फिर क्या करें? ये सबसे अच्छा तो है, उठाना ही नहीं चाहिए। तो फिर ऐसे ही पड़े रहने दे कि हाँ पड़े रहने दो, क्या दिक्कत है? तुम्हारा तो नहीं है ना। अच्छा, तुम्हारा भी नहीं है और ना तुमको पता है किसका है। अगर तुम्हें पता है कि किसी का हो तो उठा लो। और जब अपने को पता ही नहीं है किसका है, तो फिर क्या काम है उठाने का? छोड़ के आगे चलो, कि फिर और कोई चोरी कर लेगा तो, कि और कोई करेगा तो और कोई जाने। अपन क्यों सबकी ठेकेदारी लेना चाहते हैं? पहली चीज। अच्छा, दूसरा, कई बार ऐसा आता है कि पेपर में या व्हाट्सएप वगैरह पे आता है कि भाई हमारा ब्लैक कलर का सूटकेस गुम गया है, किसी को भी मिले तो आप प्लीज बताना। ठीक है, हम और अपन कहीं से जा रहे थे और जैसा सूटकेस उसने बताया था वैसा का वैसा सूटकेस अपने को वहां मिल गया। अब बताओ, ऐसे केस में उस सूटकेस को उठाए कि नहीं उठाए? कि जरूर उठाना चाहिए। और क्या करना चाहिए? कि जो भी व्यक्ति है उसको लौटा देना चाहिए, पुलिस को दे देना चाहिए। ये तो कर सकते हैं। पर तुमको पता ही नहीं है किसका है क्या है और उठा लिया। कितने लोग करते हैं ऐसा? किसी का पर्स गिरा हुआ मिल गया तो उसमें पर्स उठा लिया, रुपए निकाल के पर्स पटक दिया, अलग फेंक दिया। सब चोरी है। अभी आपको एक हमारी घटना बताता हूँ। अभी मैं ग्वालियर गया था, तो हमारा बैग ट्रेन में बदल गया। मतलब हम लोग ग्वालियर सुबह 7 बजे पहुंचने वाले थे और शिवपुरी आता है 4:30 बजे के आसपास, 4 साढ़े 4 बजे शिवपुरी अर्घ्य। तो जो हमारे साथ में ट्रेन में बैठे थे ना उस कंपार्टमेंट में, उनका भी रेड कलर का बैग, हमारा भी रेड कलर का बैग। और रात में वो व्यक्ति उसका बैग तो लेकर के नहीं गया, हमारा बैग लेकर के चला गया। कहाँ पे? दूसरे स्टेशन पर उतर गया वो, तो हमारा बैग ले गया। और उसका बैग कहाँ था? वो हमारे पास था। अच्छा, अब जब ग्वालियर आया, हम लोग उतरने के लिए सामान लिया हमने, तो जब बैग देखा तो पता चला रही है अपना बैग तो है ही नहीं, ये तो वो किसी और का बैग यहाँ पे है। तो इतना तो समझ में आ ही गया था कि भाई अपना बैग वो ले गया है गलती से और उसका बैग यहाँ पे रह गया। इतने में ही कोई व्यक्ति, उनका रिलेटिव, वो ट्रेन में हमारे पास में आया और उसने बोला कि वो गलती से आपका बैग शिवपुरी में उन्होंने उतार लिया है, तो अभी एक काम करो, आप ये वाला बैग ले जाओ और आपका बैग वो वहां पर बस में रख देंगे। जब यहाँ ग्वालियर आ जाएगा तो हम आपको आपका बैग देने आ जाएंगे और हमारा बैग ले जाएंगे। ठीक है, तो हम उनका बैग लेकर के आ गए। अब सुनो, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर मेरे पास में किसी और का बैग है और अगर उसके बैग की अगर मैं चेन भी खोलूं ना, तो मेरे को चोरी का पाप लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो मेरी चीज नहीं है। और अगर मैं उसको देखूं, एक बार देख तो लो उसमें क्या क्या लेके आया था वो उसके बैग में, क्या क्या रखते हैं लोग। ये जितने भाव है, अगर हम ये सब काय के, ये चोरी के भाव है। अपने को क्या काम है, अच्छा बताओ? उसका बैग खोलने का, चेन को भी खोलने का कुछ काम है क्या? कोई काम नहीं, ये चोरी है। ठीक है। अब देखो आगे की एक और, इस चीज से आगे की बात बताओ। फिर वो शाम को हमारा बैग हमको लौटाने के लिए, ठीक है, हमने भी बैग खोल के नॉर्मल देख लिया कि भाई अपना सारा सामान है कि कुछ चला गया है। तो देखा तो इतना समझ में आया कि सामान थोड़ा ऊपर नीचे जरूर है। जैसे मान लो जो कपड़े ऊपर रखे थे वो नीचे थे,
जो नीचे थे वो थोड़े फैले हुए थे। तो इतना तो समझ में आ गया कि इस व्यक्ति ने अपना बैग खोला था, पर सारा सामान बराबर दिखा, तो अपन ने कुछ बोला ही नहीं। ठीक है, वो व्यक्ति भी चला गया। अच्छा, फिर उस बैग में से मेरे को अपनी फ्लूट निकालना थी, बांसुरी निकालना थी। शाम को कार्यक्रम था, और जब बांसुरी निकालने के लिए बैग खोला, पूरा बैग छान करके देखा, तो क्या पता चला कि उसमें बांसुरी है ही नहीं। जब पता चला, ओ अपने साथ तो चोरी हो गई। चोरी हो गई। अब क्या, किस चीज की चोरी करी? उसने कपड़े भी नहीं चुराए हैं, उसने किताबें रखी थी, दूसरा सामान रखा था, बेल्ट रखा था, जो भी सामान रखा था, एक भी चीज नहीं चुराई। और क्या ले लिया उसने? बांसुरी। अब क्या काम आएंगी बांसुरी? कोई काम नहीं आएगी। छोटे बच्चे खेलेंगे और क्या करेंगे? छोटे बच्चे खेलेंगे और क्या करेंगे? बजाना तो आती नहीं किसी को। पर चोरी के भाव से ली ना, तो पाप पूरा का पूरा लगा, मैं बता रहा हूँ। अब देखो क्या लिखा है कि कोई आपको दे करके भूल गया हो, भूल से आपके पास में किसी का सामान आ गया हो, तो हमारा इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको जिम्मेदारी से उसका सामान वैसा का वैसा लौटाए। कि किसी के सामान को चेन खोल करके भी नहीं देखना अपने को कि इसमें क्या है क्या नहीं। हाँ, सिक्योरिटी के लिए जरूर देख लेना भैया, नहीं तो पता चले कि वो कहीं से डाका डाल के लाया हो और बैग की तुम्हारे पास मिले और पुलिस तुमको उठा के ले जाए। एक जनरल तो अपन देख लो कि भैया इसमें कुछ ऐसी चीज तो नहीं है, कैसी चीज कि कोई पुलिस आकर के पकड़ ले जाएगी, या कोई नशे की चीजें तो नहीं है, इतना तो जरूर चेक कर लो। पर फिर उसके बाद ज्यादा नहीं। अरे अच्छा, कपड़े भी है, अच्छा ऐसे वाले कपड़े, चलो अपन ये कपड़े निकाल लेते हैं। इतने सारे सामान में से एक निकाल लेंगे, क्या पता चलेगा। कभी नहीं करना ऐसा काम। ठीक है, तो फिर कार्यक्रम का क्या हुआ? ये प्रोग्राम नहीं हुआ और क्या। जब है ही नहीं बांसुरी, तो प्रोग्राम कहाँ से हो गया? हुआ ही नहीं। चलो आगे। कोई अपने को सौंप करके भूल गया हो, है किसी ने अपने को सामान दिया हो, भूल गया, होता है कि नहीं होता है ऐसा? रुचि, अब ये देखो, ये खाली रुपए पैसे में मत लगाना। आगे देखो जो सब लिखा है, रुपए पैसे, मोहर, आभरण, वस्तु, आदि। अब ये आदि है ना, अब इस आदि को खोलो। जैसे उदाहरण देता हूँ आसान के, जैसे मानो किसी ने अपने घर में कुछ, अपना पड़ोसी था, और पड़ोसी ने अपने यहाँ पे जलेबी बना करके भेजी। ठीक है, उसके बर्तन में जलेबी बना करके भेजी, और वो बर्तन अपन ने उसको दिया भी नहीं, और उसने अपने से मांगा भी नहीं। समझ रहे हो? अपन ने भी उसको लौटाया नहीं, उसने भी अपने से मांगा नहीं, और आपको पता चला क्या, अरे यार ये तो उसका बर्तन है और अपन उसने अपने से लिया ही नहीं। अब वो तो दे करके भूल गया, पर आपको पूरे समय चोरी का पाप लगा। क्यों चोरी का पाप लग रहा है? कि वो तो आपको दे करके भूल गया, पर आप उसको लौटा नहीं रहे हो, तो ये चोरी का पाप है। समझ में नहीं आता है? कई बार ऐसा होता है कि कपड़े किसी ने दिए और वो कपड़े लेना भूल गया, अपने को क्या लग रहा है, अब वो मांग तो रही नहीं है, अपन ही पहन लो। होता है ना, जैसे किसी की घड़ी ले ली, अर्घ कि यार तेरी घड़ी अच्छी लग रही, तेरी घड़ी लेना। अब उसने घड़ी दे दी, अब वो उसने अपने से वापस मांगी नहीं, और अपन ही पहन पहन करके मजे कर रहे हैं, ये चोरी है। किसी ने अपने को पेन दिया कि चल ठीक है, तू आज पेन नहीं लेके आए, मेरा पेन से लिख। तो उसने तो पेन मांगा नहीं, और अपन पूरा पेन आराम से, जब तक उसकी इंक खत्म ना हो जाए तब तक अपन उसी से लिख रहे हैं। ये चोरी है। क्यों? क्योंकि वो तो अपने को दे करके भूल गया, और अपन ने उसको लौटाया। समझ रहा है? देखो, मैंने पहले भी आपको बहुत बार बताया है, चोरी चोरी सिर्फ रुपए पैसों की नहीं होती अकेली। आराम, रुपए पैसे तो खाली कहने की चीजें हैं। क्यों रुपए पैसे इसलिए बोलते हैं? क्योंकि पैसा एक जनरल चीज है। हर चीज को आप पैसे से मेजर कर सकते हो, पैसे से तोल सकते हो, इसके लिए पैसे की बात करते हैं रुचि आंटी। पर ये चोरी की गहराई में जाओगे ना, तो आपको पता चलेगा कितनी चीजों की चोरियां होती है। जैसे मैंने कुछ बताया ना, कपड़े, बर्तन, सामान, जूते, घड़ी, पेन पेंसिल कॉपी, इन चीजों की चोरियां होती है।
हिसाब में लेख चूक में भूल गया हो, आपके स्थान में भूल से रख गया हो, कोई भूल से अपने घर पर कुछ सामान रख के चला गया, तो भूल गया, अपने आप पे कोई मेहमान आए तो जल्दबाजी में चले गए और उनका सामान अपने घर पे रह गया, ये क्या है? चोरी है। हाँ? लेन देन में, गिनती में भुला हुआ पैसा, लेन देन में कभी होता है कि नहीं होता ऐसा कि कहाँ लेन देन, हम तो दुकानदारी करते नहीं है, क्यों? लेन देन करते हो कि नहीं करते हो? बताओ, सब्जी लेने के लिए गए बाजार में, हाँ, और उन्होंने गलती से 2 रुपए के सिक्के की जगह आपको 10 रुपए का सिक्का दे दिया, और अपन को भी पता है कि 10 का सिक्का आता हो गया, अब इनको पता नहीं है, इनके पास तो बहुत भीड़ है, अपन चल दो, तो 8 रुपए की आपने चोरी करी है। देखो, आगे लिखा है कि बात महंगे या सस्ते की नहीं है। आप बोलोगे कि 2 रुपए की क्या चोरी, क्यों 1 रुपए की क्या चोरी? अर्घ, किसी ने अपने को 1 रुपी के कॉइन की बजाय 2 रुपीज का कॉइन दे दिया और अपन लेके आ गए, तो 1 रुपए की तो बात है, 1 रुपए की चोरी तो बहुत छोटी सी बात है, बड़ी बात थोड़ी है। वो बोल रहे हैं कि भले महंगी हो या थोड़े मोल की हो, बिना दिए हुए अगर आपने ली है तो वो चोरी ही है। क्यों? 1 करोड़ रुपए की चोरी चोरी, और 1 रुपए की चोरी, 1 रुपए की चोरी भी चोरी ही है। हाँ, हो सकता है 1 रुपए की चोरी में तुमको वैसी सजा ना मिले, पर भाव तो चोरी का ही था ना। पिता, अरे जो व्यक्ति 1 रुपए में चोरी का भाव रख रहा है, वो 1 करोड़ रुपए क्या छोड़ेगा, और 10 करोड़ रुपए क्या छोड़ेगा? अरे इससे एक एक रुपया नहीं छूट रहा है, ये करोड़ों रुपए छोड़ देगा? ये सोचो, मतलब जो व्यक्ति इतनी छोटी छोटी चोरी करता है, ये कितना बड़ा चोर है। कुछ समझ में आया मैंने क्या कहा, कहाँ लेके गया हूं मैं आपको? आराम। अपने को क्या लगता है, अरे छोटी सी तो चोरी करी है, इसकी टिफिन में से बिना बताए बिस्किट ही तो खाया है। अरे तुमको लग रहा है छोटी सी चोरी, पर जो व्यक्ति बिस्किट जैसी चीज चुरा सकता है, तो मौका पड़ने पे वो क्या क्या नहीं चुरा सकता है। अरे जो व्यक्ति, जो इंसान 1 रुपए की भी चोरी कर सकता है, तो मौका पड़ने पे वो करोड़ों रुपए छोड़ेगा, लाखों रुपए छोड़ेगा? तो जिस समय वो 1 रुपए की चोरी कर रहा है ना, उस ही समय उसको करोड़ों की चोरी करने का पाप लग रहा है। कौन मानेगा इस बात को? अशांति। जिस समय वो इतनी सी चोरी कर रहा है, उसी समय, एट दैट टाइम ओनली, उसको बड़ी से बड़ी चोरियां करने का पाप लग रहा है। देखो, सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो सेकेंडरी है, वो तो जो भी नियम का कानून है उसके हिसाब से, पाप तो उसको पूरा का पूरा पड़ता है। रिटर्न समझ में आया? और होती है चोरी, चोरी और होती है, हैं? बिना, देखो उसमें क्या लिखा है, बिना दी हुई वस्तु ग्रहण कर, सिंपल है। अच्छा, आप में से कितने लोग सब्जी खरीदने जाते हैं? रुचि आंटी, सब्जी खरीदने जाते हो कि नहीं आप? जाते हो, ठीक है। बाकी लोगों का क्या है? बाकियों के घर में अपने आप आ जाती है क्या? अरे जाते हो ना, हाँ तो बोलो। ठीक है, जाते हैं। तो क्यों अर्घ्य, जैसे अपन सब्जी लेने के लिए, और अपन ने ले ली सारी, लौकी गिलकी टमाटर, जो भी सब्जी ले ली थी सब ले ली। और उसको क्या बोला, क्या है तुम्हारे ऐसे इतना सारा सामान लिया, तो थोड़ा सा धनिया मिर्च नहीं दोगे क्या? अब वो तो मना कर ही रही है सब्जी वाली आंटी, और अपन ने क्या करा, धनिया उठाया और अपने झोले में डाल लिया। ये क्या किया, धनिया की चोरी करी है। क्यों? तुमने बिना दिए ग्रहण किया है, उसने दिया नहीं है तुमको, तुम जबरदस्ती लेकर के आए हो उसके यहाँ से। ये चोरी हुई कि नहीं हुई? बोलो, जितना समझ में आया ना? वो क्या बोल रहे हैं कि बिना दिए हुए ग्रहण करो। हाँ, अगर वो खुशी खुशी तुमको दे कि हाँ बहन जी, आप तो हमारे यहाँ से हमेशा सब्जी लेके जाते हो, आज हमारी तरफ से ये धनिया हम आपको देते, ये पुदीना हम आपको देते, तो वो उसकी तरफ से दे रहा है, पर वो दे नहीं रहा है, पर हम जबरदस्ती ले करके आ रहे हैं, ये चोरी है। अब बोलो, आप में से कितने लोग चोर हो? कितने लोग चोरी करते हैं?
देखो, हाँ ये चोरी कोई वैसी बड़ी वाली चोरी, स्मगलिंग डकैती वाली चोरी नहीं है, पर है तो चोरी ना, चोरी का भाव है। अब देखो चोरी का एक और लक्षण बताता हूँ, आप इतना समझ में आएगा। देखो अर्थ, चोरी का एक और लक्षण बताता हूँ कि हम सामान तो ले ज्यादा मूल्य का और उसके बदले में चुकाए कम मूल्य, ये चोरी है। समझ में आया हिंदी? हमने चीज तो ली ज्यादा वैल्यू की और उसके बदले में हमने कम वैल्यू दी, ये चोरी है। सामान तो लेके आ गए 100 रुपए का और दे के आए 80, तो 20 रुपए की चोरी है। समझ में आया? और हम देखो, और इसका एग्जांपल देता हूँ। अब दूसरे एंगल से सुनना। मान लो एग्जांपल, कोई व्यक्ति ट्यूशन क्लासेस लेता है, आप में से कोई है सर जो ट्यूशन क्लास लेता है या कभी भी वो ट्यूशन क्लासेस बच्चों को पढ़ाया हो? नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। अरे कभी पढ़ते तो गए होंगे कहीं क्लास ट्यूशन में, बच्चे गए होंगे, नहीं गए, स्कूल वगैरह में पढ़ा होगा है ना। तो अगर टीचर ने आपसे 1 घंटे पढ़ाने के पैसे लिए हैं और अगर वो टीचर 1 घंटे नहीं पढ़ा रहा है, तो वो चोरी कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने वैल्यू ली है ज्यादा और डिलीवर किया है कम, तो ये चोरी है। समझ में आया आराम? सुनो, आप ये क्लास में काय के लिए आए? आप क्लास में आए हो तत्व समझने के लिए, और मैं कक्षा में तत्व तो ना समझाऊं और इधर उधर के गप्पे ठोकूं, तो मैं चोरी कर रहा हूँ। काय की चोरी कर रहा हूँ? आपके समय की चोरी कर रहा हूँ। आपको मुझे जो वैल्यूज देनी चाहिए, मैं वो वैल्यूज आपको नहीं दे रहा हूँ, तो ये मैं पाप कर रहा हूँ। रुचि आंटी समझ में आया आपको चोरी कितनी बारीक है? अपने को भी क्या लगता था, कोई भी चीज उठा के जेब में रख ली और ये चोरी, अरे ये तो बहुत छोटी चोरी है। अभी चोरी के अंदर तो डुबकी लगाओ तो पता चलेगा चोरी कैसी कैसी होती है। रम। हम्म। और भी मैंने दूसरी बहुत सारी चोरी बताई है, बताए? याद है आप लोगों को और कौन कौन सी चोरी होती है? टाइम की चोरी, काम की चोरी, सुना है कि नहीं? काम चोर। काम चोर कौन होता है? काम चोरी, ये भी चोरी है। रुपए पैसों की चोरी, बिजली की चोरी, बिजली की भी चोरी होती है। क्यों? रुचि आंटी बिजली की चोरी होती है? कैसे होती है? कि सामने से एमपीईबी वालों का तार जा रहा था और अपन ने अपना तार अटकाया और अपने घर की बिजली फ्री। क्यों फ्री? सरकार की है, चलने दो। ये चोरी है। समझ में आया? देखो, और आगे बढ़ते हैं। देखो, बहुत मूल्य की वस्तु अल्प मूल्य में ग्रहण नहीं करता। ये देखो, ये एक और चोरी का एक और एंगल है कि तुमको पता है, क्या पता है कि ये चीज मार्केट में 100 रुपए की तो कम से कम 100 रुपए की होगी, और वो की कोई सेम आइटम कोई आपको 70 रुपए में दे रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो जो चोरी का त्यागी होता है वो ऐसी चीजें नहीं खरीदता, ज्यादा वैल्यू की कोई कम वैल्यू में बेचे, ऐसी चीज कभी नहीं खरीदना। कई बार ऐसी चीजें आती है ना मार्केट में, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं उसको, कस्टम, कस्टम की चीजें कस्टम, हाँ यस, कस्टम की। ये क्या होता है? कस्टम की चीजें क्या होती है? चोरी की चीजें हैं। एयरपोर्ट वगैरह पे या ऐसी कई जगह जो चीजें अलाउड नहीं है, अब वो मान लो जैकेट थी 4,000 रुपए की और वो फ्लाइट में ले जाना अलाउड नहीं थी, तो इसने ये जैकेट ली अपने कब्जे में और बाजार में जाके बेच दी 2,000 रुपए में। तो इसने तो चोरी करी, और जिसने वो सामान खरीदा उसको भी चोरी का पाप लगा। हमारे इंदौर में तो एक बाजार है, रीता आंटी पता है आपको उस बाजार का नाम? चोर बाजार। चोर बाजार, राजवाड़ा के पास में चोर बाजार। आप लोगों के वहां भी होगा ऐसा कोई ना कोई बाजार है? ये क्या है नाम, भूल गया मैं वापस। दिल्ली में एक है सरोजिनी नगर, वहाँ क्या होता है यहाँ पे?
कि 5,000-5,000 रुपए की चीज 50-50 रुपए में मिल जाती है। इतनी बार्गेनिंग होती है वहां पे। उसने बोला 3,000 रुपए। हमने बोला कि नहीं चाहिए। अच्छा कितने रुपए दोगे? कि हम तो 70 रुपए देंगे, देना हो तो दो वरना रहने दो। कितने? 3,000 के 70। वो बोलता है कि नहीं नहीं इतना तो नहीं करूंगा, 1,500 रुपये दे देना। उसने बोला कि 70 रुपए से एक ज्यादा नहीं देंगे। कि चलो 100 रुपए दे देना आप तो दो। अब 3,000 रुपए की चीज कितने में बेच दी उसने? 100 रुपए में बेच दी। अब कैसे बेची होगी 100 रुपए? दो ही चीजें हो सकती है, कि या तो कहीं से चोरी करके लाया होगा, या फिर उसको सच्ची में 70-80 रुपए में मिली होगी, तब जाके 100 रुपए में बेच के 20-30 रुपए कमा रहा है। तो बहुत ज्यादा वैल्यू की चीज बहुत कम वैल्यू में लेना, ये चोरी है। देखो, कई मॉल वगैरह में हो वहां की बात अलग है, क्योंकि वहां तो ऑथेंटिक है। होता है ना, सेल वगैरह लगती है, तो वहां तो ऑथेंटिक है कि भैया इसी की दुकान का सामान है और इसको अपना स्टॉक क्लियर करना है, इसलिए सस्ते में दे। पर ऐसी चीजें जहाँ पे पता ही नहीं है कि ये कहाँ से आई है, कौन से लाया है, और ये खाली बस बेच रहा है, तो ये सब चोरी है। बताओ, अब इतनी बारीक दृष्टि किसकी होगी? कार्तिकेय स्वामी लिख रहे हैं ऐसा। उस जमाने में भी ऐसा चलता था। उस जमाने में भी चलता था ऐसा। चलो आगे। कई बार ऐसा होता है ना, मोबाइल होते हैं, मोबाइल है, आईफोन कितने में? 1,000 रुपए में आईफोन। ये 1,000 रुपए में कहाँ से आ गया iPhone? जो चीज बाजार में 80,000 रुपए, 50,000 रुपए, लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए की मिल रही है, और तुमको 1,000-2,000 में मिल रही है, इसका मतलब चोरी का है। समझ में आया था? तो कभी ऐसा लालच नहीं करना, सुन लो भैया सब तो। कभी ऐसा लालच नहीं करना, अरे अरे ले 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 ले, सस्ते में पता नहीं फिर कब मिलेगा, अपन तो ले लो। सस्ते के लालच में तुम चोरी कर रहे हो। इसलिए तो बोलते लोभ पाप का बाप है। क्यों बाप है लोभ? ये लालच के चक्कर में देखो तुम चोरी करने लगते। तुमको ये था, अरे अपने इतने सारे रुपए बच गए, चलो अपन चोरी कर, सस्ते में खरीद। कभी ऐसे सस्ते में खरीदने का लालच नहीं करते। है ना? देखो इसमें वही एग्जांपल दिया है। अपन आगे पढ़ते हैं। अब देखो, दूसरे की भूली हुई वस्तु को ग्रहण नहीं करता, ऐसा भी परिणाम नहीं करता कि किसी निर्धन या अज्ञानी की वस्तु हमारे पास थोड़े मूल्य में आ जाए तो भला। वह तो थोड़े लाभ में ही बहुत संतोष रखता है। कितनी वो बात लिखी है, समझ में आया आपको क्या लिखा है? कि जिसके चोरी का त्याग होता है, वो ऐसा भी परिणाम नहीं करता, ऐसा भी नहीं सोचता कि भाई कोई ऐसा दुकानदार अपने को मिल जाए, भोला भाला, अल्लाह की गाय, कैसा कि उसको थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट मिल जाता है, तो वो तो सीधा साधा व्यक्ति बेचारा, तो वो अपने को दे देगा। क्यों? अब मान लो मार्केट में, पूरी मार्केट में वो चीज मिल रही है 500 रुपए की, रुचि आंटी, और अपने को कोई बहुत सीधा साधा या ऐसा गरीब व्यक्ति मिल गया कि उसकी मजबूरी है कि पूरी दुनिया तो 200 रुपए कमा रही है और ये सिर्फ 100 ही रुपए कमा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके लिए तो 100 रुपए भी बहुत बड़ी बात है। तो उसकी मजबूरी का फायदा उठाने के लिए हम उससे सामान खरीद रहे हैं, ये चोरी है। होते कि नहीं होते इससे लोग? आप देखो, लोकल ट्रेन में या यूं ही रेलगाड़ी में, प्लेटफॉर्म पे, सड़क किनारे, ट्रैफिक सिग्नल पे ऐसे लोग मिलते हैं ना, उनकी मजबूरी है। क्या मजबूरी है उनकी? कि अगर वो 10 रुपए भी कमाएंगे तो वो थोड़ा सा दूध खरीद करके पी लेंगे, ऐसे ऐसे भी लोग होते। तो उनकी मजबूरी का फायदा उठाने के लिए हम उनसे सामान खरीद लें, तो ये क्या है यार? हम, ये पाप है। कभी किसी की ऐसी मजबूरी का फायदा नहीं उठाना। अगर आप पैसे देने में सक्षम हो तो आप उसका उचित मूल्य दो। कभी किसी की मजबूरी का फायदा और नहीं उठाना कि कोई ऐसा व्यक्ति फंस जाए जो अपने को कम में दे दे, सस्ते में दे दे। नहीं। आगे, जो वाणिज्य के व्यापार में तथा नौकरी में थोड़ा ही लाभ हो तो भी संतोष ही रखता है, अधिक भी लालसा नहीं करता, उसे स्थूल चोरी का त्याग। चलो ठीक है, समझ में आया कि नहीं? चोरी। चलो अब आगे ब्रह्मचर्य आगे वो अपन कल देखें। सुनो, इस चोरी के समान जगत में दूसरा अपराध नहीं है।
समस्त उच्चता, कुल, कर्म धर्म विनाश करने वाली तथा समस्त प्रतीति बड़प्पन का विध्वंस करने वाली चोरी है। बताओ चोर की क्या इज्जत है? अरे प्रोफेशनल चोर तो छोड़ो, आपको पता चल जाए ना कि आपके घर में आपका भतीजा चोर है, आप उसको किस नजर से देखोगे बताओ? आप पता है आपको, कुछ कुछ बीमारी ऐसी होती है, हमारे एक रिश्तेदार है, परिचित है, उनको ऐसी बीमारी है, उनको चोरी करने की बीमारी है। वो घर से बहुत अमीर है, मतलब हर प्रकार की उनके पास में सारी सुविधाएं हैं, बढ़िया घर है, गाड़ी है, मोबाइल, मतलब जो जो भी होना चाहिए सब उनके पास में, फिर भी उनकी चोरी करने की आदत है। तो कोई भी लोगों को ऐसी बीमारियां होती है, बीमारी है उनको, देखो कैसी कैसी होती चोरी। अब वो किसी को पता चल जाए कि ये जो है ना, ये कहीं भी जाते हैं, कोई कोई लोग तो प्लेट चम्मच चुरा लेते हैं। मैंने बहुत लोगों को, मतलब मैंने सुने ऐसे केसेस, शादी में गए और शादी से प्लेट और चम्मच चुरा के ले गए, रुचि आंटी। कभी सुनने में अपने को ऐसा हंसी आ रही होगी, ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं। किसी की दुकान पे गए, वहां से बिस्किट चुरा के आए, जबकि सक्षम तो इतने हैं कि 1000 बिस्किट खरीद के दुनिया को बांट दे, पर फिर भी वो परिणाम ऐसा हो जाता है कि कहीं जाए तो बिस्किट चुराए गए, मंदिर गए तो मंदिर से चावल चुरा के लिए आए, चिटक चुरा के लिए आए। ऐसे भी चोरी के परिणाम हो जाते हैं। तो ऐसा चोरी के परिणाम जिस जीव के होते हैं, उसकी कुल कर्म धर्म का विनाश हो जाता है, बड़प्पन का नाश हो जाता है। चोरी का धन वेश्या सेवन, परिस्त्री सेवन, व्यसन, अभक्ष पदार्थों में खर्च होता है। चोरी का पैसा ऐसे ही जाता है, आपको पता है, पाप से कमाया हुआ पैसा पाप में ही खर्च हो जाता है। और हम, सुन रहे हो, कभी भी लालच नहीं करना कि अपन तो इसको ठग लो और ज्यादा पैसे कमा लो। जहां ज्यादा पैसे कमाने के लिए किसी को ठगा, मान के चलना तुम भविष्य में ठगाने वाले हो। ये जो डॉक्टर होते हैं ना, डॉक्टर लोग मरीजों को ठगते हैं, हम्म, आपको क्या लगता है, महापाप मानते हैं? मतलब मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति ऐसा हो, पता है कि भैया जान बचाने के लिए तो कुछ भी करेंगे, तो क्या कर दिया, वेंटिलेटर पे है साहब, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन चल रही है, जब तक तुम पैसे देते जाओगे तो वेंटिलेटर चलता रहेगा, और जहां पैसे देना बंद करे अस्पताल में, रुचि आंटी, अंदर से खबर आ जाएगी, सॉरी हम बचा नहीं पाए। ये क्या है, ये चोरी है। समझ में आया आपको? क्लेश बना रहता है, संतोष नहीं रहता। चोरी का धन प्रकट हो जाए तो चोर को सजा मिलती है, सब लोग उसको मारते हैं, उसको बहुत प्रकार से दंड मिलता है, और इसी लोक में नहीं, परलोक में, ये आयु पूरी करने के बाद भी नरक आदियों में उसको चोरी का महाभयंकर पाप का फल मिलता है, कष्ट सहन करने पड़ते हैं। इसलिए ऐसी चोरी का सभी सज्जन त्याग करे, त्याग करो। ठीक है, विचार करना जिनवाणी से। निज निधि निज ने बताई,